हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड की जो प्रमुख नदियां हैं और उनका उद्गम स्थल और किस डायरेक्शन में प्रवाह करती है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, हेडिंग्स बना हुआ है झारखंड राज्य की नदियाँ यानी रिवर्स ऑफ झारखंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लिखा हुआ है कि झारखंड एक जंगल से घिरा हुआ राज्य है जिसमें कई सारे प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलते हैं। झारखंड में सारी नदियां, झरने, पहाड़ इत्यादि ऐसे कई सारे प्राकृतिक जीवन है जो झारखंड को और भी खूबसूरत बनाती है, जिससे प्रतीक होता है कि झारखंड राज्य पूरी तरह से प्रकृति की गोद में समाया हुआ है। आज हम जानेंगे झारखंड के नदियों के बारे में, जो झारखंड के खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। इन नदियों की जानकारी आपके लिए काफ़ी मज़ेदार होने वाली है। यदि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की जो प्रमुख नदियों में सबसे पहला नदी है दामोदर नदी। दामोदर नदी की अगर हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी का, तो दामोदर नदी लिखा हुआ है कि दामोदर नदी पूरे झारखंड की सबसे लंबी नदी है। यह छोटा नागपुर के उत्तरी भाग टोरी क्षेत्र से निकलती है, जो कि जिला लातेहार में स्थित है। दामोदर नदी सबसे झारखंड की सबसे लंबी नदी है और निकलती कहाँ से है, तो छोटा नागपुर के उत्तरी भाग टोरी क्षेत्र से। कहाँ से निकलती है? टोरी क्षेत्र से, जो कहाँ स्थित है? झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। फिर इसी में आगे लिखा हुआ कि दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। अगर कभी कभी एग्जाम में पूछ भी देता है कि बंगाल का शोक के नाम से झारखंड के कौन सा नदी को जाना जाता है, तो दामोदर नदी को जाना जाता है। दामोदर नदी का एक और भी नाम है जिसे देवनद के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी का एक और नाम है जिसका नाम है देवनद। प्राचीन ग्रंथों में दामोदर नदी को ही देवनद के नाम से उल्लेख किया गया है। अब देखिए, दामोदर घाटी परियोजना के बारे में साथ साथ हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर नदी पूरे भारत देश की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। दामोदर जो नदी है पूरे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है जिसका शुरुआत 1948 में हुआ था। वो लिखा हुआ है कि इस नदी घाटी परियोजना का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अमेरिका के टेनेसी एक्ट के माध्यम से दामोदर घाटी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया। तो इसका उद्घाटन जो किए थे उस टाइम के जो प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके कार्यकाल में हुआ था और अमेरिका के टेनेसी एक्ट के माध्यम से दामोदर घाटी परियोजना का प्रारूप तैयार किया गया था। अब इसी में और थोड़ा सा देख लेते हैं कि टेनेसी एक्ट होता क्या है। तो इसमें लिखा हुआ कि टेनेसी एक्ट के माध्यम से इस नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया था। इस नदी में कुल 8 बांध है। कितना बांध है दामोदर घाटी की नदी पे? 8 बांध है। यह नदी कुल 290 किलोमीटर लंबी है। कितना लंबी है? 290 किलोमीटर। दामोदर नदी के 8 बांध है। 8 बांध का नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें मैथन बांध, कोनार, बोकारो, बाल पहाड़ी, पचेत, बेरमो, अय्यर और दुर्गापुर का बांध और रोदक बांध है। फिर देखिए, इसमें आगे लिखा हुआ है कि बराकर, कोनार और भेड़ा नदी दामोदर की सहायक नदियां हैं। और कोई पूछे कि दामोदर की सहायक नदियां क्या है, तो एक बराकर हो गया, कोनार हो गया और भेड़ा नदी, ये जो है ये दामोदर नदी का सहायक नदियां हैं। साथ साथ बोकारो, जमुनिया और कतरी भी दामोदर की सहायक नदियां हैं। आगे इसी में लिखा हुआ कि झारखंड की सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में दामोदर अव्वल स्थान पे है। झारखंड के जो सबसे अधिक प्रदूषित नदी है उसमें सबसे प्रथम स्थान पे कौन आता है? दामोदर नदी आता है। यह नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। यह नदी कैसा है? तो झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। दामोदर घाटी परियोजना को झारखंड और पश्चिम बंगाल मिलकर चलते हैं। यह दोनों राज्य एकजुट होकर दामोदर घाटी परियोजना का संचालन करते हैं। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है, इसको झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों राज्य जो है मिलकर के इस परियोजना का संचालन करते हैं। आगे देखने वाले हैं, दूसरा में है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी के बारे में हम लोग जानते हैं। लिखा हुआ है कि स्वर्ण रेखा नदी जो है, इसका उद्गम स्थल रांची जिले में टिकरौली में कांची, खरकाई, संजय नदी स्वर्ण रेखा की सहायक नदियां हैं।
यानी स्वर्ण रेखा जो नदी है उसका उद्गम स्थल रांची जिला में स्थित है। टिकरा टोली यानी टिकर टोली के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सहायक नदियां कांची, खरकई, संजय नदी, स्वर्ण रेखा, ये सब क्या है तो स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदियां हैं। फिर इसी में आगे लिखा हुआ है कि स्वर्ण रेखा नदी पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है। इस स्वर्ण रेखा नदी पर एक बहुत बड़ा जलप्रपात है जो हुंडरू जलप्रपात पूरे झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात है। यानी स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है हुंडरू जलप्रपात, जो कि झारखंड की दूसरी सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसी में आगे लिखा हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी से ही निकलती है, साथ ही साथ जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। और अगर जमशेदपुर शहर की बात करते हैं तो जमशेदपुर शहर जो है उस स्वर्ण रेखा नदी के किनारे में बसा हुआ है। आगे लिखा हुआ कि पहला सबसे बड़ा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है और दूसरा हुंडरू जलप्रपात है। सबसे पहला जलप्रपात सबसे बड़ा बूढ़ाघाट जलप्रपात है और दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू जलप्रपात है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना 3 राज्यों से मिलकर चलता है। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना 3 राज्यों से मिलकर के चलता है, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जमशेदपुर शहर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। जमशेदपुर के कोही टाटा स्टील फैक्ट्री और झारखंड के साथ साथ भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। जमशेदपुर में ही टाटा स्टील फैक्ट्री और झारखंड के साथ साथ यह भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं, तीसरा नदी है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए लिखा हुआ मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है, जो झारखंड के देवघर जिला में स्थित है। कहाँ? देवघर जिला में स्थित है। मयूराक्षी नदी के माध्यम से झारखंड में 2 डैम मौजूद है। मयूराक्षी नदी के माध्यम से कितना डैम बनाया गया झारखंड में? 2 डैम बनाया गया है। मयूराक्षी नदी पर मसानजोर डैम और कनाडा डैम को बनाया गया है। 2 डैम कौन कौन है? तो इसमें 2 डैम है, एक का नाम है मसानजोर और दूसरा का नाम है कनाडा डैम। मयूराक्षी नदी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी नदी का मुहाना गंगा नदी है। मयूराक्षी नदी का मुहाना गंगा नदी है। मुहाना जो है वो कौन है? गंगा नदी है, यानी जा करके और ये गंगा में मिल जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग, 5वां में दिया हुआ है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी की बात अगर हम लोग करते हैं, उत्तरी कोयल नदी के चौथा में देखिए एक और इसमें रह गया आपका बराक और अजय नदी की बात करते हैं हम लोग। 4th नंबर पर दिया है बराक एवं अजय नदी के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ बराक नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी हजारीबाग से निकलती है। इस नदी का मैथन बांध भी बना हुआ है। यानी कहने का मतलब कि बराक नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर यानी उत्तरी हजारीबाग से निकलती है और इस नदी के ऊपर मैथन बांध, कौन सा बांध बना हुआ है? बराक नदी पे मैथन बांध बना हुआ है, जो कि झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। बराकर नदी का अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। इसका अपवाह क्षेत्र कौन है? हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद है। आगे बात करते हम लोग अजय नदी का। तो लिखा हुआ कि अजय नदी का उद्गम स्थान बिहार स्थित मुंगेर जिला है। कहाँ? बिहार स्थित मुंगेर जिला है। अजय नदी मुंगेर से निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ पत्थरों और जयंती नदी है। तो अजय नदी का जो सहायक नदी है पत्थरों और जयंती नदी है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, 5वां नंबर पे दिया हुआ उत्तरी कोयल नदी। लिखा हुआ कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थान रांची का पठार है। कहाँ है? रांची पठार है। रांची पठार से उत्तरी कोयल नदी निकलती है। उत्तरी कोयल मुहान सोन नदी, उत्तरी कोयल का मुहान सोन नदी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मैकल पर्वत है। यानी उत्तरी कोयल नदी जो है वो जाकर के सोन नदी में मिल जाती है और सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो मैकल पर्वत है। कौन सा है? मैकल पर्वत। आगे इसी में लिखा हुआ कि औरंगा एवं अमानत इसके सहायक नदी हैं। कौन कौन? तो औरंगा और अमानत नदी जो है इसका सहायक नदी है। उत्तरी कोयल नदी बूढ़ाघाट जलप्रपात का जन्म होता है। कहाँ से उत्तरी कोयल नदी का जन्म होता है? बूढ़ाघाट जलप्रपात से। बूढ़ाघाट जलप्रपात उत्तरी कोयल नदी से निकलती है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जलप्रपात है। झारखंड का अगर सबसे बड़ा जलप्रपात के बाद हम लोग करें तो बूढ़ाघाट, क्या नाम है उसका? बूढ़ाघाट। फिर बात करते हैं हम लोग 6 नंबर पे देख रहे होंगे कि दक्षिण कोयल नदी के बाद हम लोग बात करते हैं।
तो दक्षिण कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिण कोयल का मुहान शंख नदी है। कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये जाकर के मिल जाती है शंख नदी में। दक्षिण कोयल की सहायक कारो नदी है। इसका सहायक नदी कौन है? कारो नदी है। फिर देखिए बात करते हैं 7वां नंबर पे दिया फल्गु नदी। फल्गु नदी की बात करते हैं तो लिखा हुआ कि छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से फाल्गु नदी का उद्गम होता है। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग से फाल्गु नदी का उद्गम होता है और यह अंत में यह पुनपुन नदी में जाकर मिल जाती है। कहाँ मिलती है? पुनपुन नदी में मिलती है। फल्गु नदी को लीलांजन और निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। फल्गु नदी को लीलांजन एवं निरंजना के नाम से भी जाना जाता है फाल्गु नदी को। आगे बात करते हैं हम लोग 8वां नंबर पे देखिए दिया हुआ है शंख नदी। शंख नदी की बात करते हैं तो लिखा हुआ कि शंख नदी का उद्गम स्थल नेतरहाट का पठार है। कहाँ है? नेतरहाट का पठार है। नेतरहाट पठार झारखंड का सबसे ऊंचा पठार है। झारखंड का सबसे अगर ऊंचा पठार की बात करें तो उसका क्या नाम है? नेतरहाट का पठार। नेतरहाट में बारिश भी सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ का मौसम और तापमान दोनों ठंडा होता है। और सबसे अधिक झारखंड में कहाँ बारिश होता है? तो नेतरहाट में होता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है झारखंड में सबसे ज़्यादा कम होता है। आगे बात करते हैं 9वें नंबर में दिया हुआ गंगा नदी। गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिला साहेबगंज से होकर गुजरती है। झारखंड में गंगा नदी केवल साहेबगंज में ही मिलती है। झारखंड में कहाँ मिलती है गंगा नदी? तो केवल साहेबगंज जिला में मिलती है। आगे बात करते हैं हम लोग ब्राह्मणी नदी एवं गुमानी नदी की बात करते हैं। ब्राह्मणी एवं गुमानी नदी का तो लिखा हुआ इसमें कि ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल दुधवा पहाड़ी है। कौन इसका उद्गम स्थल है? दुधवा पहाड़ी। यह दुमका में स्थित है। दुमका के दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का जन्म होता है। दुमका के कहाँ? तो दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का जन्म होता है। आगे बात करते हैं गुमानी नदी का। तो गुमानी नदी का उद्गम स्थल राजमहल पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है गुमानी नदी? तो ये निकलती है राजमहल पहाड़ी से। आगे बात करते हैं हम लोग इसके बाद ब्राह्मणी एवं सकरी एवं चानन नदी। 11 नंबर पर लिखा हुआ सकरी एवं चानन नदी। सकरी नदी की बात करते हैं तो लिखा हुआ कि सकरी और चानन नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। चानन नदी को पंचाने और चाने के नाम से जाना जाता है। इसको 3 नाम से जाना जाता है। चानन नदी को पंचानन, पंचाने एवं चाने नदी के नाम से जाना जाता है। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को 2 भाग में बांटा जाता है। उत्तरवर्ती नदियां एवं पूर्ववर्ती एवं दक्षिणवर्ती नदियां। यानी झारखंड के प्रवाह के दर से इसको 2 भाग में बांटा गया, उत्तरवर्ती नदियां एवं पूर्ववर्ती एवं दक्षिणवर्ती नदियां। तो देखिए हम लोग बारी बारी से देखने वाले हैं। उत्तरवर्ती नदी यानी जो उत्तर की ओर बहती है। तो बोल रहा है इसमें कि उन नदियों को उत्तरवर्ती नदियां कहा जाता है जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियां मिलती है, जैसे सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, सकरी, चनन आदि। यानी कहने का मतलब कि जो एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है जैसे सोन नदी, कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु, सकरी, चनन, ये सब क्या होती है कि उद्गम के बाद ये जो उत्तर की ओर क्या होती है? बहती है और जाकर कहाँ मिलती है? गंगा और उसके सहायक नदियां मिल जाती हैं। तो देखिए इसमें कुछ कुछ नदियां का नाम लिखा हुआ है, उसका उद्गम स्थल, उसके बाद उसका सहायक नदियां और कहाँ जाके मिलती है और अफवाह क्षेत्र क्या है। तो देखिए फर्स्ट में हम लोग बात करते हैं सोन नदी का। तो सोन नदी का उद्गम स्थल मैकल पर्वत है। मैकल पर्वत का अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मैकल पर्वत की अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और इसका सहायक नदी कौन है? तो उत्तरी कोयल नदी है। अरे जाकर मिलती कहाँ है? तो जाकर के गंगा नदी में। अरे बहती कहाँ है? तो पलामू व गढ़वा में। दूसरा में देखिए इसी में लिखा हुआ है उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी की बात हम लोग करते हैं तो इसका जो उद्गम स्थल है वह है रांची का पठार का मध्य भाग। और इसका जो सहायक नदियां हैं वो औरंगा एवं अमानत। कौन है? औरंगा एवं अमानत 2 सहायक नदियां हैं। किसका? तो उत्तरी कोयल नदी का। और ये जाके मिलती कहाँ है? तो ये जाकर मिल जाता है सोन नदी में। यानी इसका मुहान कहाँ है? सोन नदी में। और कहाँ कहाँ झारखंड में बहती है? तो गढ़वा, पलामू एवं लातेहार में बहती है। आगे बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर में दिया पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलती है। पुनपुन नदी कहाँ से? उत्तरी कोयल प्रवाह क्षेत्र के उत्तर से निकलती है। और दारधा एवं मोहर इसका सहायक नदियां हैं।
कौन कौन? दारधा एवं मोरहर इसका सहायक नदियां हैं और ये जाकर के मिलती है गंगा नदी में। इसका उपनाम कीकट एवं क्या है? बामागधी। क्या नाम है? बामागधी। आगे बात करते हैं हम लोग फल्गु नदी का। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलता है। छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से निकलता है और इसका जो सहायक नदियां है निरंजना, लीलाजन एवं मोहना है और ये जाकर के मिलती है ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में। कहाँ से मिलती है? ताल क्षेत्र के निकट गंगा नदी में मिलता है और उपनाम अतः सलीला है। क्या नाम है इसका? सलीला उपनाम है फल्गु नदी का। आगे बात करते हैं हम लोग सकरी नदी। सकरी नदी भी उत्तरी छोटा नागपुर का पठार से निकलता है और उत्तरी छोटा नागपुर और इसका क्या बोलते हैं सहायक नदियां किउल एवं मोरहर है। कौन है सकरी नदी का सहायक नदियां? किउल एवं मोरहर और जाकर के भी मिलती है गंगा नदी में और इसका उपनाम सुमागधी एवं रामायण। क्या नाम है इसका? सुमागधी एवं रामायण। फिर बात करते हैं हम लोग चानन नदी की। चानन पचाने नदी ये भी निकलता है छोटा नागपुर के पठार से और इसका कोई सहायक नदी नहीं है और जाकर के मिल जाती है सकरी नदी में। आगे बात करते हैं हम लोग पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। अब देखिए हम लोग बात करते हैं पूर्ववर्ती या फिर दक्षिणवर्ती नदियां के बारे में। तो देखिए लिखा हुआ है कि उन नदियों को पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां कहा जाता है जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है, जैसे दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर, दक्षिणी कोयल, शंख, अजय, मोर या मयूराक्षी, ब्राह्मणी, गुमानी, वंशलोई आदि। ये सब ऐसे नदियां हैं जो कि पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर बहती है। तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ से बारी बारी से सब नदियों के बारे में। तो देखिए हेडिंग्स बना हुआ नदी, उद्गम स्थल, सहायक नदियां, मुहान एवं अफवाया क्षेत्र। तो देखिए फर्स्ट हम लोग बात करते हैं दामोदर नदी का। तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से ना लातेहार जिला के टोरी में लातेहार छोटा नागपुर के पठार जो कि लातेहार जिला में टोरी क्षेत्र से निकलता है और इसका सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी ये सब सहायक नदियां हैं और ये जो है वो जाकर के मिलती है हुगली नदी जो कि कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। कौन नदी मिलती है? हुगली नदी में। और अफवाह क्षेत्र यानी कौन कौन जिला से होकर के जाती है? तो हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा से। आगे बात करते हैं हम लोग स्वर्ण रेखा नदी के बारे में। तो स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर का पठार रांची का नगड़ी गांव से निकलता है और इसका जो सहायक नदियां हैं कोकरो, कांची और खरकई है और ये भी जाकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में और ये बहती है रांची व सिवम जिला में। फिर देखिए बात करते हैं हम लोग बराकर नदी का जो कि उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। इसका कोई सहायक नदियां नहीं है और ये जाकर के मिलती है दामोदर नदी में और ये बहती है झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद जिला में। फिर देखिए बात करते हैं हम लोग दक्षिणी कोयल नदी की जो कि छोटा नागपुर के पठार के नगड़ी गांव से निकलता है और इसका मात्र एक सहायक नदियां है कारो और ये जाकर के मिलती है शंख नदी जो कि उड़ीसा में है और इसमें जो झारखंड के ये जो नदी है वो झारखंड के लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम एवं रांची से होकर के जाती है। आगे बात करते हैं हम लोग शंख नदी। शंख नदी चैनपुर प्रखंड गुमला जिला से निकलती है और इसका कोई सहायक नदियां नहीं है, ये जाकर के कोयल नदी में मिल जाती है और एक केवल गुमला में ही प्रवाह करती है। आगे बात करते हैं हम लोग अजय नदी। अजय नदी जो है मुंगेर बिहार से निकलती है। कहाँ से? बिहार का एक मुंगेर जिला है वहां से निकलती है और इसका सहायक नदियां पत्थरों एवं जयंती है। ये जाकर के भागीरथी नदी में मिल जाता है और इसका जो प्रवाह है वो झारखंड में मात्र 2 जिला में देवघर एवं दुमका में होता है। आगे बात करते हैं मोर या मयूराक्षी नदी जो कि त्यूरी तिरकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और इसकी सहायक नदियां घोवाई, टिपरा, पुसरो, भामरी, मुनबिल, सीध, दौना आदि और ये जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसका और ये जो है इसका प्रवाह होता है दुमका, साहेबगंज, देवघर एवं गोड्डा के। झारखंड के ये 4 जिला में बहती है। आगे बात करते हैं और सबसे लास्ट है आपका ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी दुधवा पहाड़ी दुमका जिला के उत्तरी स्थित में वहां से निकलती है और इसका जो सहायक नदियां हैं वो गुमरो एवं एरो है और ये जाकर के फिर गंगा नदी में मिल जाती है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।